नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राज गुप्त योग। तो आइए हम आप सभी को इस 9वें अध्याय का हम आप सभी को रसपान कराएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुप्ततमं प्रवचनं सुवे ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञात्वामुचे शेषभात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या पवित्र धर्म सुखम कर्तव्यवान। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धाधान पुरुषाय परंतप अप्राप्य निरंतते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तद्विनं सर्वज्ञ जगत्तमोतना मत्स्थाने सर्वभूतानि च चान्ते सुवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मस्तस्थानि भूतानि पश्ये योगमेश्वरं भूतभृन्न जग प्रभूत स्वमात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थो नित्यं वायु सर्वत्र गुणो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तात् भूतपदारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे द्वारा संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं याजमामिकां कल्पच्छे पुस्तकानि कल्पाद विसर्जयाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको फिर मैं रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामिमष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रहं प्रकृते वर्षा। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मन्तानि कर्माणि निधनंजय उदासीन तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों से आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया लक्ष्येण प्रत्यक्षु येते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानाति मामूढ़ा मानुषीतानुमासितं परमं भावमनाजन्तो मनोभूत महेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए
मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विजेत स राक्षसी मासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते हैं। महामानस्तु मां पार्थदवेत्रिमाश्रिता भजनतो निमनिसोज्ञात्मा भूत दिव्यमहम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। संततं कीर्तयन्तो मायतं सुस्तो दृढ़विता नमश्च महाभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते ये जन्तो मां उपासते एकत्वेन प्रकृतिने बहुधा विसुतमुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहं कर्तृणां यज्ञ सुधामहे मोषधम् मंत्रो हम मिमाज में हम निग्रहं हुतम्। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्रो ओंकारारिशास यजुर्वेद। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों को फल को देने वाला पिता, माता, पितामह जाने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गर्ति भर्ति प्रभु साक्षी निवास प्रलय स्थान बीज में हम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्रेहं वस्य निगृहीतायुषस्यश्च अमृतं चैव मृतश्चैव सदांशश्च अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्यामां समपापोत्पापा यगसृष्टा स्वगन्ति पार्थयन्ते ते पुण्यमाश्रद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यादि देवी भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य कर्मों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगते हैं। तेहं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्यार्थ लोकं विशन्ति एवं स्त्रित मनुप्रस्नागता गतं काम काम हलवन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्याश्चर्यन्तो मायाजंचन परिपाशते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं महावहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में शरण प्राप्त कर देता हूँ। ये पुण्य देवता भक्तयंचो सत्यवानता ते बीमा में कौन्तेय जन्मत पूर्वकम्। हे अर्जुन,
यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम हि सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुर्वे च न तु सर्वमामि विजानति तत्त्वेषु। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतञ्च यान्ति विद्यानि जिह्वैमाम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्तया प्रचयन्ति तदहं भक्तुष्टमश्राणि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत्करोसि यश्चाय यज्ञो है सिद्धस्य यथा यत्तपस्यसि कौन्तेय रुद्रपुरुषमुदार्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फैला मोक्ष से कर्म बंधन ने संन्यास योग में युक्ता निरुक्तो माम पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहं सर्वभूतेषु न चलेषु शून्य प्रिया ये भन्ते तुम मत्वा में तस्य चापहं। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपुचेतस्तु दुराचारो भजते मानो व्याभार साधु ऋषि मनते समक्ष वशतो ही यसा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निकंचन्ति कौन्तेय प्रतिजानीमि न मे भक्त प्रणश्यन्ति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ दशरथी पापयोगः स्त्रियों वैश्यास्ते शूद्रो स्त्रियांति परागतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वह भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो सकता है, होते हैं। किं पुनर्ब्रह्माण पुण्य भक्ता राजस्तेता अनन्यमत्तम सुखं लोकमें प्राप्तवज्जे माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भवतु सोमत्याजी मानवश्कुरो मामेश्वरेषु युक्तमामयत्मामनमपरायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार जीवात्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा।
ओम श्री वाम तस्य श्री श्रीमान तस्य ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण समाधि राज विद्या नमो नमो ध्याशमात ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम तत्सदिति हरि ओम तत्सदिति ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः हरि ओम तत्सदिति हरि ओम तत्सदिति